हाय पैसियन और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्च 21 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप फरवरी की वीडियोस एक बार जरूर देखिए। फरवरी की वीडियोस प्लेलिस्ट में है, फरवरी राशिफल में, और वो देख के आपको एक आइडिया हो जाएगा कि वीडियोस आपके लिए कितना काम कर रही हैं, कितनी चीजें आपकी लाइफ में सही होती हैं, इनके हिसाब से होती हैं। अकॉर्डिंगली आपको पता होगा कि आपको इन चीजों को कितना फॉलो करना है, कितनी मेडिटेशन आपके लिए जरूरी है और कितना ज्यादा आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं जब आप इन चीजों को फॉलो करते हो। और मेरी प्रेडिक्शंस बेसिकली मैं ये रीडिंग्स इसलिए नहीं करती हूँ कि मैं आपको बताऊं महीना कैसा होगा, इसलिए करती हूँ ताकि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो जहां पे अगले महीने में आने वाली प्रॉब्लम्स जो हैं उनको आप पहले आइडेंटिफाई कर सको, उनको चेंज कर सको और इस मंथ को अपने लिए पावरफुल बना सको। सो बात करते हैं मार्च का महीने की। मार्च का महीना आपके लिए सो ये एक ऐसा महीना है जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आप कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसे हार्ट ब्रेक्स, बर्डन्स, कुछ ऐसी चीजें जो आपके लिए काम नहीं कर रही थी या जो प्रॉब्लमेटिक थी या जिनको आप छोड़ना चाह रहे थे, आप वाकई में अंदर से चाह रहे थे कि ये सिचुएशन से मैं कहीं भाग जाऊं, इस सिचुएशन से मुझे कहीं ना कहीं तो निकल जाना है, भाग जाना है। वो सिचुएशंस आपकी लाइफ में एंड होंगी। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी जहां पे जो भी चीजें आपके हार्ट पे बर्डन थी, इमोशनली बर्डनसम थी, जो लोग आपके साथ धोखाधड़ी या गलत चीजें कर रहे थे, जो सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं थी, एक तरह से प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस चल रही थी, आप उन सारे सिचुएशन से इस महीने बाहर निकल सकते हो। चॉइस आपके हाथ में है, अपॉर्चुनिटी आपको आएगी, चॉइस आपको करनी है कि आप वाकई ही में उन सारी चीजों से बाहर निकल के एक नई लाइफ की तरफ जाना चाहते हो। और अगर आप करोगे तो आपके लाइफ में अर्निंग, आपकी लाइफ में लर्निंग, आपकी लाइफ में फैमिली, हैप्पीनेस, सब कुछ होगा। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है एंड में, और पेज ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ कप्स है, विच मीन्स कि जो भी नोन प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशंस हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप उन सब से बाहर निकल जाओ इस महीने। बात करें आपके हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर इस महीने रेस्ट बहुत जरूरी रहेगा। हार्ट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट हेल्थ का ध्यान रखें। स्पाइन रिलेटेड कुछ इश्यूज जो हैं वो मुझे आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू जो है वो हो सकता है, और उसके साथ में सर्जरी की पॉसिबिलिटी भी मुझे आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रही है। तो आपका मनी फ्लो या आपका मनी जो है वो डेफिनेटली मेडिकल चीजों पे खर्च होने वाला है इस महीने। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये इसलिए भी है क्योंकि ये महीना लाइक आई सेड रिन्यूअल का है। ये महीना ऐसा है जहां पे आपकी लाइफ स्टेबिलिटी की तरफ, कामनेस की तरफ या प्रॉब्लम फ्री होने की तरफ जाएगी। और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि फिजिकल हेल्थ में भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिनको अभी तक सप्रेस करके रखा है आपने, जिनको अभी तक दबा के रखा है आपने, जो हील नहीं हुई है, जो एड्रेस नहीं हुई है, वो आप एड्रेस कर पाओ। क्योंकि जैसे ही वो एड्रेस होंगी, चाहे वो कोई सर्जरी हो, चाहे वो किस तरह की थेरेपी हो, चाहे आपको रेस्ट की जरूरत हो, जैसे जैसे वो एड्रेस होंगी अकॉर्डिंगली आप बेटरमेंट की तरफ जाओगे। तो आपका मनी जो है वो कहीं ना कहीं खर्च होगा हेल्थ पे इस महीने, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे कहीं ज्यादा आपकी लाइफ में गेन होगा। तो वो मैटर नहीं करेगा कि आपने कितना खर्च किया, मैटर करेगा आप कितने हील हुए। और डेफिनेटली रेस्ट जो है वो बहुत जरूरी रहेगा। दूसरा, अगर मैं इमोशनल हेल्थ की बात करूं, मेंटल हेल्थ की बात करूं, तो इस महीने कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे आपने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, जिनको आपने अपने मतलब या तो किस तरह के ऐसे सिचुएशन जिनको आपने दूसरों से छुपाने की या दूसरों को किस सिचुएशन से बचाने की कोशिश की है। बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में सिचुएशंस में करते आए हो, और ये महीना है जब आप चीजों को होने तो उनका बर्डन अपने ऊपर ना लो। तो अगर जितना ज्यादा आप सोचोगे या जितना ज्यादा आप ऐसे सोचोगे कि ये मैं डिजर्व नहीं करती, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये तो सही नहीं है, ये जस्ट नहीं है, जितना ज्यादा आप उस थॉट प्रोसेस में जाओगे उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। जितना ज्यादा आप ये समझोगे कि ये चीज हो रही है क्योंकि क्लियरेंस जरूरी है, हीलिंग जरूरी है, उतना ज्यादा जल्दी आप अपनी चीजों को हील कर पाओगे और बेटरमेंट की तरफ जा पाओगे। बात करें आपके वेल्थ या मनी की, 2 कार्ड इस महीने मुझे 3 पेंटिकल कार्ड्स इस महीने आपके कार्ड्स पे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल। अब इन कार्ड से देख के मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी चीज में आप मेहनत कर रहे हो, आप उस चीज पे मेहनत करते रहिए, मनी फ्लो डेफिनेटली आएगा। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मुझे जो मिल रहा है वो उतना नहीं है जितना मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, उससे कम है, या मनी फ्लो उस हिसाब से नहीं हो रहा है जिस हिसाब से मुझे चाहिए, या मैं जितना मनी फ्लो जो है वो मेरी लाइफ में एक्चुअल में होना चाहिए। इस महीने किसी भी तरह की नेगेटिविटी में मत जाइए मनी को लेकर, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट जो है मत करिए, किसी को पैसे उधार मत दीजिए,
और अगर किसी भी चीज पे आप वर्क कर रहे हो तो अपना वर्क कंटिन्यू कीजिए, आपको डेफिनेटली वहां से रिवॉर्ड मिलेगा, चाहे वो आपका फैमिली बिजनेस हो, चाहे इनहेरिटेंस से भी पैसा आपकी तरफ आ सकता है जो अटका हुआ हो, किसी लीगल प्रॉब्लम में मनी अटका हो तो वो भी आपकी तरफ आ सकता है। तो डेफिनेटली मनी फ्लो आपकी तरफ होने वाला है। हाँ, थोड़ा सा जो टाइम पीरियड है वहां पे ऐसा होगा कि आपको स्ट्रांग डिसीजंस लेने पड़ेंगे, आपको अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा और आपको चीजों पे काम करते रहना पड़ेगा। तो वो अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो डेफिनेटली मनी फ्लो जो है वो आपकी लाइफ में है। बात करें आपके रिलेशनशिप्स की, लव की, सबसे सेंटर कार्ड जो है आपका 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। 3 ऑफ सोर्ड्स एक तरह से हार्ट ब्रेक का कार्ड होता है, लेकिन वो इसलिए आया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि महीने के शुरू में ही कोई ऐसी न्यूज, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आपको पता लगेगा किसी ने आपके साथ किसी तरह का धोखा किया है, किसी ने आपके साथ किस तरह का झूठ बोला है, किसी ने आपके साथ किस तरह की चीटिंग की है। अब ऐसा है कि इसकी ऑथेंटिसिटी आपको पता करनी है, क्योंकि क्या होगा, इमीडिएटली उसको लेकर आप अपने माइंड पे या अपने हार्ट पे थॉट ले आओगे कि मेरा पार्टनर चीट कर रहा है या कुछ ऐसी सिचुएशन है या कुछ गलत सिचुएशन है, लेकिन एक्चुअल में शायद वो सिचुएशन होगी नहीं, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, चीजें बैलेंस की तरफ जाने का कार्ड है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और 2 ऑफ कप्स भी है, तो इसलिए ये इस महीने ना आपके शुरू के कार्ड्स में ही एक साथ 4 स्वॉर्ड कार्ड है और उसके बाद 2 स्वॉर्ड कार्ड और है। तो 10 में से 12 हैं एक्चुअली कार्ड्स आपके जो मैंने निकाले हैं, लेकिन 12 में से 6 कार्ड स्पोर्ट के हैं। तो आप खुद समझ सकते हो कि इस महीने कम्युनिकेशन और थॉट्स कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको कोई कुछ बोलता है, कोई बात बताता है, या किस तरह के आपके माइंड में ख्याल आते हैं नेगेटिविटी को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, इमीडिएटली उस पर इनेक्ट मत कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, बात कीजिए, सोचते मत रहिए उस चीज को। जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। बात करोगे तो पता चलेगा एक्चुअल में कुछ भी नहीं था, मैटर कुछ भी नहीं था, और चीजें एक्चुअल में बेहतरी की तरफ जाएंगी। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है इस महीने पॉसिबिलिटी एक और जो बनती है, ये बनती है कि इस महीने आप अपने लव्ड वंस को प्रॉब्लम से बचाने की कोशिश करें, हर तरह की प्रॉब्लम से बचाने की कोशिश करें, हर तरह की स्ट्रगल से बचाने की कोशिश करें। उस कोशिश में क्या हो कि आप थोड़े से ज्यादा एडमेंट और एरोगेंट हो जाएं। जब आप थोड़े से ज्यादा एडमेंट या एरोगेंट होंगे तो एक्चुअली आप कम्युनिकेट वैसे नहीं करेंगे जैसे आपको करना चाहिए। तो आपका इंटेंशन गलत नहीं होगा, लेकिन एक्शन गलत हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने ये जरूर ध्यान रखना है, इंटेंशन और एक्शन में डिफरेंशिएशन जो है वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आपका जो एक्शन, जो इंटेंशन है, वही एक्ट आउट कीजिए। अगर आप किसी को प्रॉब्लम से बचाना चाहते हैं तो डिस्कस कीजिए, बात कीजिए, बताइए। एरोगेंट होके, चीज को छुपा के, चीज को चुपके से करके आपको बेनिफिट नहीं होगा, नुकसान होगा। तो इसलिए सामने कीजिए जो भी करना है। नई रिलेशनशिप अगर चाहिए तो डेफिनेटली 2 ऑफ कप्स है, नई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रही है। अगर पुराने रिलेशन में किस तरह का प्रॉब्लम चल रहा था तो वो स्मूथनेस की तरफ जा रहा है, बेटरमेंट की तरफ जा रहा है। अगर रिलेशनशिप में किसी तरह का एंड होने वाला था, वहां पे एक नई अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। हो सकता है कि आप पुराने रिलेशनशिप छोड़ के नई रिलेशनशिप की तरफ बढ़े, वो पॉसिबिलिटी, या फिर पुराने रिलेशनशिप से रिलेटेड जितने भी धोखे, जितनी भी नेगेटिविटी, जो भी चीजें आपके माइंड पे थी, उनको आप छोड़े और छोड़ के एक नए तरीके से आगे बढ़े। अपने इमोशंस को जरूर 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 इंपॉर्टेंस दे, इस महीने बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने इमोशंस को इंपॉर्टेंस दे और एक्सप्रेस करें, बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है इस महीने। बात करें बेबी बर्थ की तो कार्ड्स पॉजिटिव हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बेबी बर्थ हुआ या प्रेगनेंसी हुई तो डिलीवरी जो है वो सर्जरी से होने के चांसेस हैं, या किसी तरह का कोई मेडिकल हेल्प जो है वो रिक्वायरमेंट होने के चांसेस हैं। तो और रेस्ट ज्यादा चाहिए होगा, थोड़ा सा उस बारे में पता करें और अकॉर्डिंगली चीजों को फॉलो करें। बाकी हैप्पी होम का कार्ड है, मुझे नहीं लगता किसी हिसाब से वरी करनी चाहिए। बात करें आपके जॉब या करियर की, तो अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आपके जॉब या करियर में चल रही थी, जॉब नहीं मिल रही थी, आपने जॉब छोड़ दी थी गुस्से में आके, अपने हार्ट पे बर्डन लेके, किसी तरह का वो करके, तो डेफिनेटली नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी। लेकिन नई अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ में आएगी उसमें थोड़ा सा गैप होगा। हो सकता है कि 2 हफ्ते से 2 महीने के टाइम के अंदर आए। मनी फ्लो मुझे दिखाई दे रहा है आपके कार्ड्स में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपने एंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी कर दी हो, दूसरी जॉब हाथ में आए बिना पहली जॉब छोड़ दी हो, इस वजह से थोड़ा सा ट्रबलसम सिचुएशन हो। दूसरा, अगर आप जॉब में हैं और किसी प्रोजेक्ट पे, किसी चीज पे काम कर रहे हैं और आपका बॉस बहुत एरोगेंट है, तो समझिए कि उस एरोगेंसी में से आपको पॉजिटिविटी को निकालना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ये डिजर्व नहीं करता,
मैं बेटर डिजर्व करता हूँ, मेरे को जितना हाइक मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, मेरे को जितना बेनिफिट मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मेरा बॉस एरोगेंट है, उस तरह के उसमें मत आइए जोन में। रादर अगर आप उसमें पॉजिटिविटी ढूंढेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको वही बॉस बेनिफिट देने वाला है। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे उतना बेहतर रहेगा। अपने काम पे काम करते रहिए, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो करते रहिए। अगर कोई प्रोजेक्ट, कोई सिचुएशन, कोई जॉब रिलेटेड काम, चीज जो एंड होने वाली थी, आपको लग रहा था कि अब इससे ज्यादा बेटर नहीं हो सकता है या इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता है, वाकई में उससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता है, अब एक्चुअल में अच्छा होगा। तो 10 ऑफ सोर्ड कार्ड बताता है जब एंडिंग्स होती है या सिचुएशंस बहुत वर्ष होती है तो वहीं पे रात का सबसे जो डार्केस्ट पहर होता है, सबसे ज्यादा रात जब गहरी होती है वहीं से सूर्योदय होता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने पास्ट को पीछे छोड़े। दूसरा, मुझे लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज लग रही है, तो अगर किस तरह की लर्निंग की जरूरत है तो आप आगे बढ़िए उसमें। साथ में मुझे ऐसा लगता है कि पार्टनरशिप, जो लोग बिजनेस में है उनके लिए पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो अगर पास्ट में किसी ने आपको धोखा दिया है, पास्ट में किसी पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, उस चीज को अपने दिल पे लगा के मत रखिए। हो सकता है कि उसके कारण आप बहुत एडमेंट हो गए हो, एरोगेंट हो गए हो कि नहीं पार्टनर नहीं चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि पार्टनरशिप की पॉसिबिलिटी आपके कार्ड्स पे बनती है और पॉजिटिव पॉसिबिलिटी बनती है। काम करते रहिए टुवर्ड्स दैट। 10 वीक्स टू 10 मंथ्स चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में, मुझे मेजर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। अगर किस तरह का फैमिली बिजनेस है तो उसमें भी इंप्रूवमेंट के, किसी नए आइडिया से, किसी नए थॉट से उसमें भी इंप्रूवमेंट के चांस है। हाँ, इमीडिएटली मनी फ्लो नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इमीडिएटली मनी फ्लो नहीं होगा, किसी को पैसे नहीं देने हैं, किसी को इलीगली मनी नहीं देना है, किसी तरह की रिश्वत नहीं देनी है। इन चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है इस महीने। और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो लीगल ना हो, जो सही ना हो, वो बहुत ध्यान रखना है आपने, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो नुकसान आपका होगा। बाकी अदरवाइज डेफिनेटली बेनिफिट होगा लॉन्ग टर्म में। बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजों के कारण स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत ज्यादा बर्डन या हार्ट पे बहुत ज्यादा बर्डन था, और अब सिचुएशंस जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। अभी भी टाइम लगेगा सिचुएशंस को पूरी तरह चेंज होते हुए, लेकिन एक नई बिगिनिंग हो रही है। अगर आप कोई कोर्स पिकअप करना चाहते हैं, कोई स्टडी करना चाहते थे, कोई गाइडेंस चाहते थे, तो पॉसिबिलिटी बनती है। ट्रैवल की पॉसिबिलिटी भी बनना शुरू हो चुकी है आपके कार्ड्स पे। लेकिन जिस भी चीज पे आप काम कर रहे हैं, मेहनत करते रहिए, आपकी लर्निंग डेफिनेटली रंग लाएगी और आप अचीवमेंट्स कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आप कर रहे हो वो आप नहीं करना चाहते हो, या वो उससे आप प्यार नहीं करते हो, आपका पैशन कुछ और है, तो याद रखिए कई बार जब हम कुछ चीजें ऐसी करते हैं जो हमारी लाइफ हमसे कराती है, वो हमें हमारे पैशन की तरफ ही लॉन्ग टर्म में लेके जाती है, लेकिन रास्ता अलग होता है क्योंकि हम तैयार नहीं होते उस चीज के लिए उस वक्त। तो इसीलिए उस रास्ते को इख्तियार कीजिए और आगे बढ़िए, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। बात करें आपके सोल ग्रोथ की, इस महीने मेडिटेशंस बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपके लिए। इमेंसली इंपॉर्टेंट है कि आप मेडिटेट करें, क्योंकि आपका जो पर्सनालिटी कार्ड है वही 4 ऑफ सोर्ड्स है। मेडिटेट करना, रेस्ट करना, अपनी बॉडी को कंफर्ट में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स भी है, जितना ज्यादा आप अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे उतना ज्यादा बेटर तरीके से आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। जितने बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे उतना ज्यादा आप इफेक्टिव होंगे और उतना ज्यादा आपकी सोल जो है ग्रो करेगी, आपकी लर्निंग जो है बढ़ेगी। इसीलिए जरूरी है इस महीने अपनी बॉडी का ध्यान रखें और मेडिटेट जरूर करें। और लाइक आई सेड, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अपनी सारी कम्युनिकेशन ध्यान से करें, जरूर हर कम्युनिकेशन चेक करें। और अगर कोई मेल, कोई मैसेज कुछ लिख रहे हैं तो एक बार पढ़ के जरूर देखें, भेजने से पहले, सेंड बटन दबाने से पहले एक बार जरूर पढ़ें। बात करें चक्र ऑफ द मंथ, 2 चक्रास मुझे इस महीने आपके लिए आए हैं। एक है क्राउन और एक है थ्रोट। थ्रोट चक्र तो एनीवेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जो कम्युनिकेशन इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो चैनल पे है। क्राउन अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं आपके बारे में जो आपको चेंज करनी है। कोई ऐसा तरीका है जिंदगी जीने का जो आप जी रहे हो जहां से आपको बाहर निकलना है, एरोगेंसी छोड़नी है, कनेक्ट करना है डिवाइन के साथ, खुद के साथ। मेडिटेशन बहुत जरूरी है, फ्लो ऑफ एनर्जी बहुत जरूरी है, और इसीलिए क्राउन चक्र की मेडिटेशन जरूरी है। लेकिन क्राउन चक्र की मेडिटेशन आप जब भी करेंगे आपने ध्यान रखना है, ग्राउंडिंग जरूर करनी है। ग्राउंडिंग की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अगर हो सके तो 7 मिनट की ऑल चक्रा मेडिटेशन है वो कीजिए, वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगी। बात करें आपकी मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, बहुत इफेक्टिव कार्ड आया है सिचुएशंस के साथ, द गार्डन एंड द गेट। और वो कार्ड बोलता है आपके हाथ में है, आप अपनी सारी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो कि नहीं। लाइक मैंने शुरू में ही बोला, चॉइसेस आपके हाथ में है। ये पर्सन जो है एक गार्डन में है, वो गार्डन बहुत ब्यूटीफुल है, सब कुछ है, बटरफ्लाईज है, सब कुछ है, लेकिन बहुत टाइम से वो इस गार्डन में है। अभी अगर आप एक ही जगह रहोगे तो आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, आप ग्रो नहीं कर पाओगे।
ये गेट जो है ये लॉक्ड है। तो कई बार जब आप पिंजरे में बंद होते हो तो कितना भी ब्यूटीफुल पिंजरा हो, आप उसमें खुश नहीं रह सकते हो, राइट। तो आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, और लॉक की चाबी जो है वो इसके गले में है, ये जो लड़की है इसके गले में है, लेकिन आइडेंटिफाई तो करना है, उस लॉक को खोलना तो आपके हाथ में है, बाहर निकलना तो आपके हाथ में है। इस महीने चॉइस आपकी है, आप सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं या नहीं निकलना चाहते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी चॉइस कीजिए, सिचुएशन से बाहर निकले, किसी भी इमोशनल सिचुएशन, किसी भी हार्ट ब्रेक, किसी भी इमोशनल अपने हार्ट पे बर्डन रखा है उससे बाहर निकले इस महीने। आपकी जो अफर्मेशन होगी इस महीने वो ये होगी कि मैं अबंडेंटली स्पिरिचुअल लाइफ से ब्लेस्ड हूं, मतलब मेरे चारों तरफ मेरी जो आत्मा है, मेरी जो स्पिरिचुअलिटी है वो एकदम अबंडेंट है, वो ब्लेस्ड है, और हर रोज हर तरीके से मेरी लाइफ में प्रोस्पेरिटी जो है, अच्छी चीजें जो है, अच्छी खुशियां, मनी, पैसा, हर चीज जो है वो ग्रो हो रही है हर रोज, और मैं हर रोज एक नए रास्ते पे, बेटर रास्ते पे चल रही हूँ अपने लिए, या चल रहा हूँ अपने लिए। तो ये मैं जो जरूर आप अफर्मेशन कीजिए, आपको हेल्प करेगी। नंबर ऑफ द मंथ की बात करें नंबर 6, कलर ऑफ द मंथ की बात करें तो पर्पल या ब्लू, दोनों में से कोई भी कलर जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं स्माइल कर रही थी क्योंकि मैं जब नंबर सोच रही थी आपके लिए कि नंबर क्या होना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल रिपीटेटिव नंबर है, तो मुझे एक सेंस हुई थी कि जब मैं आपका चक्रा कार्ड निकालूंगी तो वो नंबर क्लियर हो जाएगा। और जब मैंने कार्ड से क्लैरिटी मांगी तो नंबर 6 आया, तो आई वाज थिंकिंग कि सही है या नहीं है, लेकिन जब मैंने आपका चक्रा कार्ड निकाला तो वाकई में नंबर 6 जो है थ्रोट चक्रा का होता है, 6 ऑफ कॉइन्स, तो वो कंफर्म हो गया। तो मैंने अभी नोटिस किया नंबर 6। एनीवेज, सो आपका सरेंडर मैसेज क्या है? सरेंडर मैसेज पहला आपका इकलौता सरेंडर मैसेज है, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। और सरेंडर आउटडेटेड बिलीव्स अबाउट योरसेल्फ। अपने आप को लेकर आपने कोई भी लिमिटिंग आइडियाज अपने माइंड में रखे हैं, आपके पास्ट से कोई भी चीजें आपने अपने माइंड में रखी हैं, जिसके कारण आप या तो अपने आप को ओपन नहीं कर पा रहे हो, या अपने आप को इमोशनली काइंड ऑफ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या कुछ भी ऐसी चीज जो पास्ट से हुई है जिसके कारण आप अपनी पूरी पावर जो है उसको नहीं यूज कर पा रहे हो। तो उन लिमिटिंग नेगेटिव आइडियाज को, अपनी थॉट्स को जो है वो जाने दीजिए, लेट गो कीजिए, और तभी आप अपनी पावर को यूज कर पाएंगे और लाइफ में उस पावर को कंप्लीटली उस पावर का बेनिफिट ले पाएंगे। बहुत जरूरी है आपके लिए इस महीने, बहुत सारा चेंजेस हैं जो आ सकते हैं। यूनिकॉर्न मैसेज ऑफ द मंथ वो बोलता है लुक गुड फॉर इन योर करंट सिचुएशन, सीकिंग गुड। लुक फॉर गुड, हर एक चीज में कुछ अच्छा छुपा है। जब आप अपना माइंडसेट चेंज करेंगे, थॉट चेंज करेंगे, तो आपको वो अच्छा नजर आना शुरू हो जाएगा, और जब अच्छा नजर आना शुरू होगा तो आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे। बहुत ज्यादा जरूरी है इस महीने। एनिमल, आपका इस महीने एनिमल एनर्जी जो है, डेयर कार्ड आया है। डेयर कार्ड बोलता है जब आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है। वो बोलता है कि यूनिवर्स को ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स आपको देख रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए और यूनिवर्स की गाइडेंस जो है उसको फॉलो कीजिए। डेयर आपके लिए बैलेंस का मैसेज लेके आता है। आपको ये बोलता है कि आप अपनी साइकिक नॉलेज को अप्लाई कीजिए, लेकिन अपनी डिग्निटी और मैग्निफिकेंस, जो डिवाइन मैग्निफिकेंस है आपकी, उसको भी बैलेंस कीजिए साथ में। आप अगर इस टाइम पे इसको, स्प्रिंग के टाइम पे इसको पढ़ रहे हो, तो स्प्रिंग का टाइम ही होने वाला है, शुरू विंटर्स खत्म हो रही है, तो कार्ड बोलता है कि ये टाइम है जब आपके होप्स, कॉन्फिडेंस और नई डायरेक्शन आपकी लाइफ में आएगी, सब कुछ रिन्यू होगा। और अगर आप इसको ऑटम के टाइम पे, मतलब जब पतझड़ के टाइम पे पढ़ रहे हो, तो उसका मतलब होता है कि जो भी एंडिंग्स होंगी वो आपको बेनिफिट करेंगी। ओवरऑल जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में हो रही है, एंडिंग्स और बिगनिंग्स, वो आपको पूरी तरह बेनिफिट करेंगी। आपको बोला जा रहा है कि जो आपसे वीक है उनकी हेल्प कीजिए, और जहां से आपको हेल्प चाहिए वहां से आपको अपने आप हेल्प मिलेगी। और हमेशा याद रखिए, जब हम खुद किसी की हेल्प करते हैं तो हम स्पिरिचुअल ग्रोथ को जो है प्रमोट करते हैं, और अल्टीमेटली हम अपने प्लैनेट को, अपनी दुनिया को बेहतर बनाते हैं। और अगर आप डेयर देखोगे तो वो हमेशा ग्रुप्स में होते हैं, 2, लेकिन अपना अपना ख्याल खुद रखते हैं। तो आपको अपना ख्याल रखना है और साथ में मदद भी करनी है, लेकिन अगर कोई भी ऐसी चीज आप अपने माइंड में लेके चल रहे हो जो सही नहीं है आपके लिए, तो उसको छोड़ देना है। क्या होगा जब आप इन मैसेजेस को फॉलो करेंगे, गाइडेंस को फॉलो करेंगे? एंजल मैसेज क्या है? पहला एंजल मैसेज है पेज ऑफ एरियल। ये पेंटिकल का पेज है, और ये बेसिकली बोलता है कि आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। आप अगर एजुकेशन में हो तो स्कॉलरशिप मिल सकती है, और अब टाइम है जब आप काम पे लग जाइए। और मुझे आपके कार्ड्स भी ये बोल रहे हैं, आप काम पे लगने का टाइम है, काम पे लग जाइए, अपनी ग्रोथ पे लग जाइए।
दूसरा कार्ड है एस ऑफ माइकल, वो एस ऑफ सोर्ड का कार्ड होता है। वो बोलता है कि आपके माइंड में नया आइडिया है, आपकी लाइफ में नया आइडिया आने वाला है। रास्ते की जो भी रुकावटें हैं उनको आपकी प्रोग्रेस मत रोकने दीजिए। और अगर किसी के साथ किसी तरह की कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट कीजिए, सॉल्व कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपको पॉजिटिव वाइब देती है, तो प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिए औरों के साथ। किसी को भी इसकी जरूरत हो सकती है, आप इन अ वे किसी की हेल्प करेंगे वीडियो को शेयर करके, या आप पूरा प्लेलिस्ट मैं क्रिएट कर दूंगी तो आप पूरा प्लेलिस्ट भी एक साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपको ज़ोडिएक्स नहीं पता है। एक लाइव कार्ड देख लेते हैं क्या। दो कार्ड आए हैं, 2 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स। और 2 ऑफ कप्स आपका कार्ड जो है वो ऑलरेडी यहाँ है, 2 ऑफ कप्स, और एक और 6 आपके लिए आ गया है। तो 2 ऑफ कप्स कार्ड बोलता है कि अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स और रिलेशनशिप से लेकर एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने इमोशंस को पॉजिटिवली एक्सप्रेस कीजिए। और 6 ऑफ कप्स भी मेजरली वही बोलता है कि आपके पास से रिलेशनशिप्स आ सकती हैं, पुरानी रिलेशनशिप्स आ सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एक बड़ा पर्सन है यहाँ पे जो एक छोटी बच्ची को गिफ्ट दे रहा है, फ्लावर्स दे रहा है एक कप में। और तो बेसिकली कार्ड्स यही आपके बोल रहे हैं कि या आपका फ्यूचर जो है समझ लीजिए, आपका पास्ट जो है वहां से जो भी लर्निंग्स थी वो आपको एक तरह से गिफ्ट है। अब आप उस लर्निंग को लेकर आगे बढ़िए। दूसरा, रिलेशनशिप खुद के साथ और दूसरों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्यार से कम्युनिकेट कीजिए। जितने प्यार और बैलेंस से कम्युनिकेट करेंगे खुद के साथ और दूसरों के साथ, उतनी ज्यादा बेहतर चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। इससे ज्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो आप फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट सेक्शन के द्वारा पर्सनलाइज्ड टारगेट रीडिंग के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं नंबर शेयर करूंगी, हम उसको आगे लेके जाएंगे। मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं सोल के बारे में, टैरो सीख सकते हैं आप, रिपीटेटिव नंबर दिखाई देते हैं वो देख सकते हैं आप, उनके बारे में समझ सकते हैं। तो बहुत कुछ है, प्लेलिस्ट में जाइए, सेग्रीगेटेड है सब कुछ बहुत अच्छे से। प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, उसको सुनिए, अगर अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं आपके साथ मिलूंगी अगले मंथ की प्रेडिक्शन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।